सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो सुबह के टाइम ना मैं अब नाश्ता बनाने जा रही थी, तो देखिए यहाँ पे एक कद्दू है ना, जो कि मैं मंडी से लेके आई, और इतना ताज़ा और सॉफ्ट है ना ये कद्दू कि इसको ना काटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ये लग रहा कि इसको मैं सजा के रख लूँ ना, लेकिन सजा भी कब तक रख सकते हैं भैया, इसने तो ख़राब हो ही जाना है ना। तो चलिए इसको मैंने काट लिया और इसकी बनाएंगे अब सब्जी। तो ये तो रही खाने पीने वाली बातें। और एक जो सबसे बड़ी जो खुशखबरी कल हमें मिली ना 23 तारीख को, यानी कि 23 अगस्त को, कि हमारा जो चंद्रयान है ना 3 वो लैंडिंग कर गया आराम से और सफलतापूर्वक, मतलब सफल हो गया है। और हमारे चांद के जो दक्षिणी ध्रुव पर ये ना भारत का पहला पहुंचने वाला वो है। तो हुई ना खुशखबरी। और हमारे देश में तो क्या, विदेशों में भी हमारे साइंस, हमारे विज्ञान का डंका बज गया है ना। कितना अच्छा लगता है ना इस तरह से जब अपना देश उन्नति करता है। और इस उन्नति के पीछे जो कठिन परिश्रम और मेहनत होती है ना, तो हमें भी अपने बच्चों को ना विज्ञान के बारे में, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही भविष्य की बुनियाद होते हैं ना। तो इस बुनियाद को अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो वही है कि साइंस और उसमें ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और साइंस में जो भी जानकारियाँ हैं सभी को, मतलब टीचर जब भी बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाएं तो पूरी मेहनत और नॉलेज के साथ पढ़ाएं, ताकि बच्चों को हर चीज़, वो हर नॉलेज मिल सके। तो बहुत अच्छा लगा। कल तो मैं टीवी के आगे बैठ के बस ये सब देखती रही, और बाप रे। और लास्ट मोमेंट में ना दिल ऐसे दुख 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 वाली जो है ना, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी। और पहले उसमें जब 2019 में ना जब चंद्रयान को भेजा गया था, तो उस समय भी लास्ट मोमेंट में जब हमारा चंद्रयान मतलब मून पे जाते ही डिस्ट्रॉय हो गया था ना लैंडिंग के समय, और उस समय का जो सीन है ना वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन कल तो बिल्कुल, एक तो ये था कि हाँ भाई, इस समय उन्होंने काफ़ी अच्छा, वैज्ञानिक जो हमारे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सोच समझ के जो चंद्रयान भेजा था, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजिंग भी किए गए थे। तो लग रहा था कि पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो सफल होगा, और सफल हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से ना जब अपना देश आगे बढ़ता है। और हमें अपने बच्चों को अपने देश के प्रति हर चीज़ के बारे में बचपन से अगर हम उनकी बुनियाद को अच्छी रखें ना, तो हमारा देश तो क्या, हर प्राणी अच्छी सोच वाला बन सकता है। तो चलिए, ये तो भैया देश को वो गौरव करने वाली बात हो जाती है ना। तो मॉर्निंग के टाइम ना मैंने कद्दू बना लिया था, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था ये कद्दू। तो सुबह के जो सारे काम होते हैं ना, धीरे धीरे यहाँ पे मैं निपटा रही थी। तो बस बच्चों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, और पूजा मेरी बेटी ने कर ली थी। तो चलिए, अब ना दिन का टाइम हो रहा है यहाँ पे, और मैं अपने बालों को ना कलर कर लिए थे थोड़े से। मैंने कहा चलो कलर कर लेते हैं भैया, क्योंकि वाइट जल्दी जल्दी हो जाते हैं। एक तो कलर ने भी डैमेज करके रख दिया है मेरे बालों को, और मुझे ना ये कलर लगाना भी बहुत ज़्यादा कठिन काम लगता है। तो बस जैसे सफ़ेद ज़्यादा हो जाते हैं मेरे बाल ना, तभी मैं लगाती हूँ। तो क्या करें, थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ता है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ना दिन के टाइम बाल बना रही थी, तो नीचे फर्श पे गिर जाते हैं बाल। मैंने कहा चलो, वैसे तो मैं बाहरी बाल बना लेती हूँ, पर थोड़ा तब ध्यान आया कि अरे नीचे फर्श पे बाल गिर जाएंगे। तो बाल बना लिए थे मैंने, ऐसे मतलब संवार लिए थे। और उसके बाद आ गई हूँ अब मैं यहाँ पे अपने बेडरूम में। और यहाँ पे मेरा एक लोवर ना थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा था। मैंने कहा इसको मैं यहाँ पे आज सिल देती हूँ। कई दिनों से ना जो काम हो जाता है सोचते हैं और उसी समय कर लो तब तो हो जाता है, लेकिन उसको अगर बाद के चक्कर में छोड़ देते हैं ना, तो सच में वो काम कभी भी नहीं होता है। और यहाँ पे सुई में धागा डाल रही थी मैं, लेकिन मेरे से तो भैया चश्मा लगा के भी नहीं वो सुई में धागा डाला जाता है। तो मेरे बेटे ने यहाँ पे धागा डाल के दिया मुझे। इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं मेरी आँखें। तो बस यहाँ पे ना पता नहीं क्या मुझे चिढ़ा रहा था, तो मैंने वो वैसे ही रख दिया। कह रहा मम्मी आप ऐसे क्यों नहीं दिखाते हो उसमें। और मैंने कहा चलो भाई, इसको मैं नहीं काटती हूँ, ऐसे ही दिखाती हूँ कि मैं कैसे तुझे डांट रही हूँ। तो शाम के टाइम ना अब मैं चली गई थी छत के ऊपर, क्योंकि पानी भरना होता है ना। तो बस यहाँ पे टंकी भी भर रही है। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है आजकल ना, हमारे उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा। और इससे तो भैया हिमाचल कुल्लू उसमें देखिए आप, कितना लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कें कितनी डिस्ट्रॉय हो गई है, और घर बर्बाद हो गए, कितने ज़्यादा
इसमें तबाही हो गई है ना, ये सोच के भी ना डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जो अपनों को खोने का दर्द होता है ना, तो वही समझ सकता है जिन्होंने अपनों को खोया होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं पानी चेक कर रही हूँ, तो एक टंकी भी मेरी भरने वाली है, तो दूसरी जो बड़ी वाली टंकी है ना, उसका भी मैं वाल्व खोल लूँगी, क्योंकि फिर एक जब छोटी वाली मेरी अच्छे से भर जाती है, फिर मैं बड़ी टंकी को यहाँ पे भर लेती हूँ, ताकि ये पानी जल्दी जल्दी से यहाँ पे भर जाए। तो बस पानी में मेरा भर गया था, और उसके बाद आ गए थे हम किचन में। तो अब हो रहा है रात का टाइम, तो बस यहाँ पे ना मैंने वो जो दले चने नहीं होते हैं उसको भिगा के फिर मैं पहले छत के ऊपर चली गई थी। मैंने कहा तब तक दाल ना सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दले चने भी सॉफ्ट हो गए थे, और इसमें मिला रही हूँ मैं वो लौकी काट के, क्योंकि अलग अलग मैंने कहा चलो एक साथ दले चने वाली जो दाल होती है ना उसको बना लेती हूँ। तो इसी में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, और इस तरह से ना जब दाल बनाते हैं ना, सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी दाल बन के रेडी होती है। तो सारे वो डाल दिए थे मैंने इसमें। टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गई, थोड़ा लहसुन हो गया, अदरक भी डाल सकते हैं, एक जो बड़ी इलायची होती है ना उसको भी मैंने ऐसे ही डाल दिया था इसमें। और बस ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी वो वही बन के तरी वाली ना दाल बन के रेडी हो जाती है। और बस देखिए इसमें जो भी मसाले वगैरह डालने होते हैं थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल लिया था। और इसको ना बस थोड़ा ही नमक डाला मैंने, क्योंकि बाद में भी मैंने नमक ऐड किया था इसके साथ ना। तो टमाटर तो बहुत महंगे हो रहे, तो 1 पाव टमाटर लाई मैं बहुत टाइम बाद, बहुत महीनों बाद ना मैंने टमाटर ख़रीदे। वो भी 1 रुपये, ओ सॉरी भाई 1 रुपये कह रही, 20 रुपये के ख़रीदे मैंने। हाँ, तो चलिए टमाटर भी बहुत ज़्यादा रुला रहा है, तो अपने बजट के हिसाब से ही सामान लेना होता है ना। तो ये सब मैंने इसमें डाल के गैस के ऊपर रख लिया है मैंने प्रेशर कुकर को। देखिए हमारी जो दाल है ना इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई ना। तो अब इसमें ना तड़का लगाऊंगी मैं। तो तड़का ना आज पुरानी स्टाइल में लगा लिया है कड़छी के ऊपर। तो बस यहाँ पे जो दाल है वो भी बन के तैयार हो गई थी, और उसके बाद मैंने ना रोटियां बना ली थी। बस थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके ऊपर ऐड कर लिया था। धनिया भी ये भी लास्ट बचा हुआ था, मैंने कहा चलो इसमें डाल लेते हैं, खुशबू अच्छी आती है ना हरे धनिया की। तो इस तरह से जो रोटियां हैं वो भी बन के तैयार हो गई थी। बस रोटियों के ऊपर थोड़ा सा मैंने वो लगा लिया था ना, क्या कहते हैं इसे, घी लगा लिया था बात करते करते तो घी लगा के बस यही हमारा जो वो है ना डिनर ये प्रिपेयर हो गया था। तो आप इस तरह से बनाइए और खाइए, सच में बहुत ही यम्मी दाल बन के तैयार होती है। और मेरा तो मन चावल खाने का कर रहा था, पर चावल नहीं बनाए, फिर रात को वैसे भी चावल नहीं खाने चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।